राम राम सा। मैं कवित्री सपना मीना, राजस्थान कोटा से आप सभी को न्यू ईयर की बेस्ट विशेस देती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक लघु कथा लेकर आई हूँ। ये लघु कथा मैंने मोदी जी के शासनकाल में शुरू हुई उज्ज्वला योजना से प्रभावित होकर लिखी थी, किंतु साथ ही साथ मैं ये बात आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं मोदी जी की कोई परम भक्त नहीं हूँ, अपितु उनके शासन में कुछ अच्छा घटा तो मैंने अपनी कविताओं में उसे अच्छा लिखा, अगर कुछ बुरा घटा तो मैंने अपनी कविताओं या कहानी में उसे बुरा लिखा। यह मेरा कवि धर्म है जो कि मैंने निभाया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लघु कथा है इसका श्रेय मेरी सासू माँ जी को जाता है और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं मेरी लघु कथा म्हारो मोदियो। बात 2 माह पुरानी है। मैं अपने पति के साथ 20 दिन के लिए सवाई माधोपुर स्थित ग्राम झोपड़ा गई थी। मेरी सासू जी रोज की तरह दिन के समय अपनी आस पड़ोस की महिलाओं के साथ गप्पे लड़ा रही थी। उनकी सहेलियों के बीच खूब हंसी ठिठोली चल रही थी। मैं दूसरे कमरे में अपनी जेठ जी की बेटी को अंग्रेजी पढ़ा रही थी। तभी अचानक मेरा ध्यान सासू जी की बातों पर गया। वो बोल रही थी कि माँ ने तो गैस को चूल्हो और गैस कनेक्शन मोदियो दियो, माँ ने तो गैस को चूल्हो और यो गैस कनेक्शन मोदियो दियो। भगवान मोदियों को भलो करे, भगवान मोदियों को भलो करे। तभी एक महिला बोली, माँ ने भी, हमारी दोनों बहुआ ने भी गैस चूल्हो मिलो है, भगवान हमारा मोदियों को भलो करे। मैंने सोचा कि ये मोदिया नाम का व्यक्ति कितना अच्छा होगा जो गांव की महिलाओं की इतनी मदद कर रहा है। आखिर कौन है ये मोदियो? मैं सोच में पड़ गई। दूसरे दिन शाम के समय मैं सबके लिए चाय बना रही थी। मेरे सास ससुर, देवर और पति सब टीवी पर समाचार सुन रहे थे। तभी रसोई घर में मेरी सासू जी की आवाज आई कि मोदियो आ गयो, मोदियो आ गयो। मैं उनकी आवाज सुनकर एकदम खुशी से झूम उठी कि गांव के सबसे अच्छे इंसान के मुझे भी दर्शन होंगे, जिसकी चर्चाएं पूरे झोपड़ा गांव की महिलाएं करती हैं। मैंने जल्दी सी चाय ट्रे में रखी और 1 कप एक्स्ट्रा मोदियो जी के लिए भी रख लिया। जैसे ही मैं हॉल में पहुंची मैंने सबको चाय दे दी और घूंघट से मेरी नजरें मोदिया जी को ढूंढ रही थी, मोदिया जी को ढूंढ रही थी। मैंने धीरे से अपनी सासू जी से पूछा, सासू माँ मोदिया कहाँ है, मोदियो जी कहाँ है? मेरी सासू जी बोली, बावड़ी तू भी लाड़ी बावड़ी है, वो देख टीवी पर बोल रहा है मारो मोदियो, वो देख टीवी पे बोल रहा है मारो मोदियो। और बार बार टीवी की तरफ देखकर नजर उतार रही थी और बोल रही थी, भगवान म्हारा मोदिया ने 100 साल तक जियावे, भगवान म्हारा मोदिया ने 100 साल तक जियावे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि झोपड़ा के एक छोटे से गांव का रहने वाला मोदिया रातों रात टीवी पर कैसे आ गया। जब मैंने हल्का सा घूंघट हटाकर टीवी की ओर देखा तो मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पर भाषण दे रहे थे। तभी मेरे देवर, ससुर जी और पति जोर जोर से हंसने लगे। तभी मेरे ससुर जी हंसते हुए बोले कि झोपड़ा की महिलाएं जिसकी दीवानी है वो देश के लिए भले ही प्रधानमंत्री मोदी होंगे, लेकिन झोपड़ा के लिए तो यहाँ का राजदुलारा मोदिया है, झोपड़ा के लिए यहाँ का राजदुलारा मोदिया है। धन्यवाद। मेरी कविताएं और कहानी इसी तरह से सुनते रहिए
और उन्हें अपना भरपूर प्रेम दीजिए। धन्यवाद।